हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। सूर्या क्रीम में आपका स्वागत है और हमारे साथ है सतीश जी। हेलो दोस्तों। अब पीछे जो गाड़ी खड़ी है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दोस्त का लाइट वेरिएंट है। और सतीश जी अभी दशहरा सीजन में ही इसको परचेज़ किए हैं। और अभी बता दूं, जैसे कि दिवाली आने वाली है, अभी दशहरा अभी रनिंग है आपका। और चलते हैं पहले दोस्तों, एक बार गाड़ी को ओवरऑल में आपको एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स वगैरह, इंजन वगैरह क्या आपको मिलेगा। और उसके बाद एक बार ओनर से बात करेंगे, शोरूम के साइड से क्या इनको डिस्काउंट वगैरह मिल पाया है और गाड़ी कितनी की पड़ी है ओवरऑल, और पीछे जो डाला है दोस्तों ये कहाँ से लगवा है, सारा बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, पहले गाड़ी का रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे, इस गाड़ी सामने से कुछ इस टाइप से दिखती है आपकी। और कंपनी का जैसा माने दोस्तों, तो इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो इस क्लास में आपको और किसी कंपनी में नहीं देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको बता दोगे दोस्तों कि इसकी सस्पेंशन को लेकर बात करें तो जस्ट लाइक कार की तरह कंपनी एक उदाहरण दिया हुआ है कि वैसा आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो स्टीयरिंग है दोस्तों, पावर स्टीयरिंग आपको मिलेगी, प्लस केबिन स्पेस बहुत अच्छा है। तो चलते हैं गाड़ी का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा दो दोस्तों, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाएगा और साइड में है इंडिकेटर का आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा नीचे आते हैं दोस्तों, आपको दिखा दूँ यहाँ पर, तो ये आपका रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। और जो ये ग्रिल की बात करें दोस्तों, ये जाली जो है मेट फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी, जो एक प्लास्टिक का लगा हुआ है। और सेंटर की बात करें तो यहाँ पर अशोक लीलैंड के आपको यहाँ पर बैच देखने को मिल जाएगा, प्लस बीच में लोगो देखने को मिल जाएगा। और साइड प्रोफाइल में चले दोस्तों एक बार देखने के लिए, तो यहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा दोस्त, एलएस का बैच मिल जाएगा देखने को। और यहाँ लाइट का स्टिकर जो कि पूरा थीम एक गेट पे बना हुआ है। और बात करें दोस्तों इसकी टायर की, तो आपको यहाँ कंपनी की साइड से मिलेगा, आपको लग के आएगी जो जेके की टायर आपको लग के आएगी। और 185 R14 LT का 8PR का आपको टायर मिलेगा, रेडियल टायर रहेगा ये। और साइड प्रोफाइल से गाड़ी कुछ इस टाइप से देखने को आपको मिल जाएगी। अगर बात करें दोस्तों इसकी, अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 177 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। और इसका इंजन का प्लेसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि बीच से अंदर में केबिन में जाऊँगा तो आपको एक बार दिखाऊंगा मैं कि इंजन कहाँ पर है। और दोनों सीट के बीच से नीचे की ओर एक प्लेसमेंट आपको इंजन का देखने को मिल जाएगा। और अगर इसकी इंजन की बात करें दोस्तों, तो 1.5 लीटर की इंजन मिलेगी आपको, जो कि डीजल इंजन है। BS6 कंप्लाइंट के साथ आपको इंजन देखने को मिलेगा। और टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, जो कि कॉमन रेल TDCR इंजन आपको देखने को मिलेगा। और अगर टोटल क्यूब अगर कैपेसिटी की बात करें उसको, जो 1478 का आपको इंजन देखने को मिलेगा। और एक बार अगर सामने की जो सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, तो सस्पेंशन अगर आपकी जो सस्पेंशन है वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आपको मिलेगा विद डबल विश बोन, और लिप स्प्रिंग का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर पीछे के सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा पैराबोलिक ओवरस्लग, आपको यहाँ पर सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों पट्टे का भी सेटअप आपको मिलेगा देखने को। और यहाँ पर 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप डीजल इंसर्ट कर सकते हैं। और पीछे से कुछ इस टाइप से गाड़ी देखने को मिलेगा दोस्तों आपको, जिसमें यहाँ पर अगर बोला जाए तो कंपनी की साइड से यहाँ पर सेंसर मिलेगा आपको देखने को। और एक सेंसर यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर थर्ड सेंसर, और पीछे का टेल लाइट इस टाइप से दिखने को मिलेगा। सतीश भाई, ये डाला जो है, आप डाला मतलब शोरूम से लगवाए हैं फिर बाहर से इसको लगवाए हैं? ये शोरूम का ही है, बट ये वाला मॉडल में डाला नहीं आता है। ये वाला मॉडल में डाला नहीं आता है, इसी हाइट तक आता है। अच्छा। ये मैंने दूसरे मॉडल का, इससे जो अपर सेगमेंट है उसका डाला अलग से लगवाया हुआ है। अलग से लगवाया, तो ये शोरूम से ही लगवाया आप या बाहर में लगवाया? शोरूम से लगवाया ना। इसका अलग कॉस्टिंग पड़ा है, शोरूम वाले अभी बताते हैं आपको अंदर में। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो जैसा कि दिखा दूं मैं कि साइड से फिर कुछ इस टाइप दिखेगा। पूरा जो दोस्तों इसका जो डाला बना हुआ है, ये पूरा वो मतलब हाइट जो है कंप्लीट हाइट है। और यहाँ पर बैटरी वगैरह एक साइड की आपको देखने को मिल जाएगी। गाड़ी बिल्कुल न्यू है, ये आज ही डेट में दोस्तों परचेस हुआ है। और एक बार गाड़ी के अंदर में आपको चल के दिखा दूँ कि क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा। उसका तो ऑनर से वगैरह बात करेंगे कि क्या कॉस्ट लगी गाड़ी में और क्या क्या डिस्काउंट उनको मिल पाया है। यहाँ पर से की से आप इंसर्ट करके गेट को खोल सकते हैं। ये पूरा मेट फिनिश में आपको देखने को मिलेगा सारा चीज़। और गेट दोस्तों जैसे फ्रंट का गेट है आपका, यहाँ से आप लॉक वगैरह कर सकते हैं गेट को।
और ये जो है एक लेदर फिनिश यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जो चॉकलेट कलर आपको देखने को मिल जाएगा लेदर फिनिश में। और लेदर नहीं है ये, प्यू इसको बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर हैंडल वगैरह है, ये से ग्लास ऊपर नीचे होगी, ये ऑटोमेटिक का सुविधा इसमें नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ से गेट वगैरह खोल सकते हैं आप। और यहाँ पर अभी कुछ ऐसा यूटिलिटी स्पेस आपको नहीं मिलेगा जिससे बोतल होल्डर या फिर स्पीकर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है अभी। और कुछ इस टाइप से दोस्तों केबिन देखने को आपको मिल जाएगा। और केबिन की जो क्वालिटी की जो प्लास्टिक क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। और आपको बता दूं कि जो प्लास्टिक क्वालिटी है और जितने भी मटेरियल वगैरह यूज हुए हैं, जो रेट लिया गया है कंपनी की साइड से, अच्छा है, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और पूरा इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक है फिनिश बहुत अच्छा रहता है। एक बार गाड़ी की की आपको दिखा दूं मैं, कि कुछ इस टाइप से आपको गाड़ी की देखने को मिलेगा। और ये रहा दोस्तों यहाँ पर पैडल। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ लीवर आपको दिखा दूँ मैं, इससे सीट आगे जाएगी और इससे आप सीट को पीछे भी कर सकते हैं, प्लस इंक्लाइन ये सामने भी आ जाएगी। एक बार आपको करके दिखाता हूँ मैं। सतीश जी एक बार इसको कीजिएगा। ये जो सीट है दोस्तों पूरा सामने की ओर आ जाएगी और अपने ड्राइवर पोस्चर के अनुसार इसको पीछे भी ले जा सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों जैसा कि ये शैम्पू वगैरह जो भरना रहेगा, जो सामने वाइपर में आपका काम करती है, इसके लिए यहाँ पर शैम्पू वगैरह आप डाल सकते हैं। और ये जो सीट है दोस्तों ये आगे की ओर नहीं आएगी, लेकिन ये पीछे चल जा सकती है और सामने झुक सकती है। और यहाँ पर हेडरेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ड्राइवर को ड्राइवर में, ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट मेरे को लगा। और चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो, हम लोग गाड़ी के अंदर आ गए हैं और ये रहा सामने का। एक बार मैं ऑन करके आपको गाड़ी दिखा दूँ, कि उसके बाद बात करेंगे। कुछ इस टाइप से यहाँ पर डायल वगैरह पूरा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्पीड पूरा मेंशन होगा और यहाँ पर से आपको पूरा जो टाइमिंग वगैरह यहाँ पर शो करेगा आपका। और यहाँ पर जो दोस्तों आरपीएम शो करेगा। और फ्यूल का जो ये है पोर्शन, यहाँ पर फ्यूल का शो करेगा आपका। और दो यहाँ पर सॉफ्ट की आपका दिया हुआ है, जिससे ये होगा कि कुछ भी सेटिंग वगैरह है वो आप कर सकते हैं। और ये रहा दोस्तों इसका स्टीयरिंग। यहाँ पर बीच में दोस्तों आपको यहाँ पर अशोक क्लिनिक लोगो देखने को मिल जाएगी सिल्वर फिनिश में। और हॉर्न जो प्रेस होता है यहीं से होता है। और इसकी जो मटेरियल क्वालिटी जैसा कि देख पा रहे होंगे काफ़ी सॉफ्ट है। और स्टीयरिंग का जो ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप वाइपर का पूरा सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ से पूरा ये लाइट वगैरह जो है उसका सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, पूरा से लाइट वगैरह चालू कर सकते हैं इससे। अगर यहाँ दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर अगर म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाना रहेगा तो उस कंडीशन में इसको कट करवा के म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवा सकते हैं। और ये एक एडवांस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो एक यूटिलिटी स्पेसेस को बोल सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और इसका गियर है दोस्तों ये 5 गियर का है, प्लस एक रिवर्स के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे यहाँ चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और इससे आप सामने की जो लाइट वगैरह है उसके लेवल वगैरह सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। तो ग्लव बॉक्स की स्पेस देखिए तो काफ़ी स्पेस है, जैसे कि ये सामान वगैरह उसी में रखा हुआ है, काफ़ी डीप स्पेस है। और ये इसका हैंड ब्रेक है दोस्तों। और इंजन की बात करें तो इंजन यहाँ पर प्लेसमेंट है नीचे, जो कि आपको नीचे से मैं दिखाया था। और अगर सबसे इसकी प्लस पॉइंट बोले दोस्तों तो इसका जो टॉर्क है 170 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 1600 से 2400 आरपीएम के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और पीछे की ओर ये डाला है, जो कि यहाँ से डाला आपको दिखाई देगी। और डाला की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी जो पेलोड क्षमता है काफ़ी अच्छी है। 1250 kg का अगर पेलोड क्षमता देखा जाए तो ऑन पेपर 1250 kg है, लेकिन अगर 1500 से 1800 भी आप डाल रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। गाड़ी की ओवरऑल जो व्हीकल की ग्रोस वेट है वो 2590 आपका जो kg है ग्रोस वेट है। और इसकी जो दोस्तों आपको जो स्पीड लिमिट बता दूं, 80 km/h की स्पीड लिमिट है। और एक बार चलते हैं ऑनर से बात करते हैं और देखते हैं गाड़ी की कॉस्ट वगैरह क्या लगी है इनकी। तो सतीश जी, जैसा कि मैं जानना चाहूँगा आपसे, अभी दशहरा का सीजन चल रहा है और अभी दिवाली आने को है, तो इस गाड़ी को आपने कितने में परचेस किया है अभी?
इसका ऑन रोड प्राइस है 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपए। मेरे को एक्स्ट्रा ये पड़ा है जो पीछे डाला लगा है, ये वाला सेगमेंट में आता नहीं है। तो ऑन रोड प्राइस में सारा चीज टैक्स वगैरह जो भी सारा चीज इंक्लूड होगा? पूरा इंश्योरेंस का है आपका और आरटीओ का भी है सब मिला के जी। और जो पीछे डाला बना है आपका वो एक्स्ट्रा मेरे को 45,000 पड़ा है, मतलब 945 में पड़ गया कंप्लीट। 945 में टोटल कंप्लीट पड़ा आपको डाला फुल करवा के। हाँ ये गाड़ी है ना? हाँ। तो दोस्तों जैसा सुन पा रहे होंगे 945 में इनको अभी डाला पूरा काम वगैरह जो है पूरा करवा के इनको 945 पड़ा है गाड़ी। तो सतीश जी मैं जानना चाहूँगा कि आपने दोस्त लाइट ही क्यों लिया, या फिर इसमें ज़्यादा ऑफर मिल रहा था या फिर कुछ और कारण था? क्योंकि अभी बहुत सारे कंपनी है, अभी जो फेस्टिवल सीजन है बहुत सारे ऑफर या फिर बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करवा रही है। इसमें मेजर ये है कि हैवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज वाला गाड़ी यही है। टाटा में जाएंगे तो थोड़ा सा माइलेज कम हो जाता है, उसमें 15-16 का आता है, इसमें 18 से 20 माइलेज निकाल देता है गाड़ी। जी जी। वो भी हाँ, लोडिंग मतलब माइलेज को लेके कंपनी भी क्लेम किया है कि बेस्ट इन क्लास जो माइलेज है आपको इस गाड़ी से मिलेगा। और सतीश जैसा कि शोरूम के साइड से कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाया क्या फेस्टिवल के लेके? हाँ, शोरूम के साइड से अभी अक्टूबर मंथ तक चल रहा है हमारा स्कीम चल रहा है शोरूम से। जो फर्स्ट प्राइस है आपका सीडी डिलक्स। अच्छा, इस गाड़ी के साथ मिलेगा? हाँ, मतलब इस महीने तक जो भी परचेसिंग करेगा लास्ट में लकी ड्रा होगा अगले महीना। अच्छा, तो जैसे मतलब आपने भी परचेस किया तो उस लकी ड्रा के जो रेडार में आ गए हैं कि हाँ, आपको ये मिल सकता है। हाँ, वो अगले महीना फर्स्ट प्राइस है सीडी डिलक्स और सेकंड है आपका एसी है और फ्रिज है और 57 पुरस्कार बहुत सारे है उसमें। तो मतलब कुछ न कुछ आपको मिलेगा, कुछ न कुछ एक पुरस्कार मिलेगा जो कि कंपनी की साइड से रहेगा। ये फेस्टिवल एक पुरस्कार है जो कि गिफ्ट बोल सकते हैं। अभी अगर इस मंथ में आप लेते हैं ना तो नेक्स्ट मंथ में आपको मिलेगा। आप लकी ड्रॉ जो भी नाम निकलेगा उस हिसाब से आपको पुरस्कार मिल जाएगा। जी। तो सतीश जी इस गाड़ी को आपने लिया तो मतलब क्या मतलब अभी क्या प्लानिंग है, मैं कहाँ चलाने का है या फिर कैसे इनकम वगैरह निकालने का है? क्योंकि मेरा जो काम है वो लॉन्ग रूट का है, डिलीवरी का काम है। जी जी। एक दिन में 250, 300, 350 किलोमीटर चलता है। जी जी। तो मेरे यूज के हिसाब से ये गाड़ी बेस्ट था, क्योंकि मैं अपने को चाहिए माइलेज वाली गाड़ी जी, प्लस थोड़ा बहुत स्पेस भी चाहिए। स्पेस इसमें भरपूर स्पेस है। जी जी। और वो ग्राउंड क्लियरेंस का कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचा गाड़ी है, ऑफ रोड में भी चला सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं कि कंपनी का जो इस गाड़ी को लेके जो 2-3 ऐसा मतलब बोलने का जो दावा है वो मतलब एडवांस है। जैसे कि इसके सस्पेंशन को लेके जस्ट लाइक कार की तरह इसके सस्पेंशन है, और वाकई में दोस्तों इसकी जो सस्पेंशन वगैरह है बहुत अच्छा है। और केबिन की जो स्पेस वगैरह है बहुत ज़्यादा स्पेस है केबिन में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब स्पेस इतना बोल सकते हैं आप कि आप लॉन्ग टूर में भी कितना भी दूर चले जाएं आपको थकान नहीं होगा, पैर मुड़ता नहीं है, बढ़िया एकदम रिलैक्स रहेंगे आप। और दूसरी बात है दोस्तों कि जो गाड़ी की स्टीयरिंग है पावर स्टीयरिंग है। और सतीश भाई आपकी हाइट कितनी है? मेरा 6 फुट हाइट। और अभी आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कि ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, 6 फीट की जो हाइट है बहुत स्पेस है। उस हिसाब से क्या स्पेस है तो मेरे हाइट जैसा कि इतना अभी ये 6 फीट इनकी हाइट है दोस्तों, और ऊपर में इतना स्पेस बचा हुआ है। प्लस इसमें आपका ये देखिए पैर भी मेरा अभी और इंक्लाइन भी हो जाएगा, पीछे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा, इतना स्पेस है गाड़ी में। मतलब इतना है कि आप कंफर्टेबल ड्राइव कर लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ। और दोस्तों आपको बता दूं जैसा कि इसमें क्या है, डीजल इंजन होने के बाद भी डीएफ टैंक जो रहती है यूरिया वाली वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसमें नहीं है, वो प्लस पॉइंट है। हाँ, वो नहीं है, उसका कोई ऐसा झंझट नहीं, अलग से आपको इसकी जितने भी गाड़ी आते हैं ना अशोक लैंड के, किसी में यूरिया का सिस्टम है ही नहीं है। और टाटा में यूरिया वाला डाल दिया, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी यूरिया प्रॉपर नहीं लेता है तो पिकअप में इशू आता है। मैंने देखा है बहुत बार शोरूम में। मतलब इसमें ऐसा है कि BS4 को रिफाइन करके BS6 बना दिया, इसमें कुछ तामझाम नहीं है। टाटा थोड़ा सा उसको यूरिया मिला के ना थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया गाड़ी को। बाकी उसमें भी दिक्कत नहीं है, कम रेट में है इससे। अच्छा। लेकिन इसमें थोड़ा सा महंगा आएगा, लेकिन क्वालिटी इसका अलग है। एवरेज के मामले में तो बीट कर देगा डेफिनेटली। तो जो दोस्तों जैसा कि आप देखिए ऑनर से भी बात हो गई, मैंने एक पूरा ओवरऑल एक गाड़ी का एक वीडियो भी बना दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अभी ये फेस्टिवल का सीजन है तो बहुत लोगों को हेल्प मिल पाएगी इस वीडियो से। और बहुत जल्द मैं इस गाड़ी के यूजर एक्सपीरियंस एक रिव्यू लेकर आऊँगा, गाड़ी कुछ चल जाए जैसे कि, उसके बाद एक यूजर रिव्यू दूंगा आपको, ताकि एक अंदाज़ा और लग पाए कि ये गाड़ी वाकई में लेने लायक है या नहीं है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।